अगर तेरे ऊपर कुछ दुख मुसीबत पड़ती है तो मुझे आवाज दे देना, मैं तेरी हिफाजत के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा श्यामू। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और मैं भी चल रहा हूँ भैया। ठीक है श्यामू। धर्मों का इंतजार करना चाहिए। देखता हूं हवेली में आया है या नहीं। अभी तो यहां कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चली हो तुम्हारे साथ तो आवे छह लायक नहीं ना आया। क्या जौने गली जात हो लात पर नहीं के भूखे नहीं। अरे तो क्या करे, वहाँ देखते सारे मोहल्ले वाले एक सलाह बना रखे। अरे एक सलाह नहीं, तुम तो निकल लियो सार मई का कराइया धाना सोन सा कहानी डाइन मारा तुझको। अरे ये कहो सार प्लास्टिक के जूता या उठा रहा चमड़ा क्या नहीं बेइज्जती हो जाए। अच्छा हाँ दोनों सार घेर ली। देखो साहब, हम तुम नौकर हैं। हाँ नौकर तो वही, उन्होंने उनके नियम का उल्लंघन किया है। नियम का तो और इस बात को चल करके बड़े ठाकुर से बताते हैं। अब वो वाली बात बता दे हम। कौन? लात पर नहीं वाली। हाँ क्यों नहीं बताएगा? आओ फिर आओ। चलो आओ। खुश रहो, खुश रहो। आवा धर्मू आवा, कहो क्या खबर लाए हो? ठाकुर साहब, अब आप अपने सारे पुराने नियम भूल जाओ। क्या कहा? ये तू कैसी बात कर रहा है? क्योंकि जमाना बदल गया है। नियम भूल जाओ ना, यही तो हम भूखे न रहेंगे। तुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ये ठाकुर दरबार सिंह से टकराने की जो कोई जुर्रत करता है उस सराम जादे को जिंदा करवा दिया जाता है। और तू नियम बदलने की बात कर रहा है। हाँ ठाकुर, क्योंकि हम लोग उस श्यामू के घर पहुंचते हैं और उससे कहा कि तूने ठाकुर का नियम तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? वो हमसे अकड़ने लगा, हमने उसे मारना शुरू किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उसकी पिटाई किया, उसी समय उसी मोहल्ले का रहने वाला जिसका नाम सोनू है, सोनुआ उसने आकर आपको खुला चैलेंज दे दिया। क्या कहा? चैलेंज दी थी, चैलेंज। उस सराम जादे की इतनी बड़ी हिम्मत। कहते ना वो ठकुल्ली से। क्या कहा? तुमका ठकुल्ली कहत रहा। वो सारा सपोला किसका लड़का है? वो शांति को जानते हैं आप? शांति का लौंडा? हाँ जानता हूँ। कहा है? उसी का लड़का है। कहा वो ठकुल्ली से कह देना है। तुमको कहा ठकुल्ली? उस सराम जादे की इतनी बड़ी हिम्मत। अरे कहा वो कुत्ते से कहा। तो तू साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? तुम कवा कहत रहा है? उस सराम जादे की इतनी बड़ी हिम्मत। कहा उससे कह देना हराम ज्यादा कुत्ता पिल्ला। वो कहत रहा। वो कहा अपने नियम बदल दे, अपने वसूल बदल दे। अब वो जमाना नहीं रह गया। अगर उसकी हिम्मत है जो आज के बाद इस रामनगर स्टेट से कोई बहन बेटियां ठाकुर के हवेली डोली से नहीं जाए। यानी उसने उस सराम जादे नहीं
हमारे नियम और कानून का उल्लंघन किया है। अरे बंदूक और हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ताव न दिखावे ही ताम हम गान रहा मार पन ही गिरा दिन गए। बड़े ठाकुर बोल। जल्दबाजी करने से सारा काम बिगड़ जाएगा। फिर क्या उस हरामजादे से हम कमजोर हैं? अगर आपने कहीं सोनू को गोली से मार दिया तो रामनगर स्टेट की सारी जनता भड़क जाएगी। आवे वाला इलेक्शन अगर इलेक्शन में ठाड़ हुई हो ना पूरा इलेक्शन तुम्हार घुस जाए। बात तो तू सही कह रहा है। इसलिए अगर दुश्मन जहर देने की बजाय अरे कहीं गुड़ से मर जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ठाकुर? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तूने तरकीब निकाला है मेरे यार? याद करो कभी आपने शांति को पैसे दिए थे कर्ज में। हाँ पैसा तो दिया था पर मुझे ज्ञात नहीं है वो रजिस्टर में लिखा है जितना रुपया दिया था। चल करके पुराना कर्जा वसूल करो और पैसा नहीं दे तो साले का घर नीलाम कर दो। साले के समरसेबुल खोदा ले। अरे बेघर हो जाएगा साला, भूखों मरने लगेगा। तूने तो बहुत दिमाग की बात बताया है। पैसा न दे साले परंतु नहीं, भैंसी ढील लो बकरी खोल लो। हम उस हरामजादे के पास पहले चलेंगे जिसने तुम लोगों को खाली हाथ भेजा है। ओए तो तुम लोग यहाँ आयो हरामजादे कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हमें बहुत इनाम देगा। सब मिले करा रामनगर स्टेट में मिल गए। अब मिले मेरे यार आओ उस हरामजादे समूह के पास चलते हैं और उसको बाद में देखेंगे। चलो ठाकुर आओ चलते हैं। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे पवन डीजे। ये आ गए पवन डीजे बजरंगापुर से। इस सीन को देखते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया भाई जी के लिए धन्यवाद। हाँ बोलिए स्वामी जी। कल की तो हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात और ठाकुर के चमचे ने बेकार कर दिया। हाँ स्वामी जी सच कह रहे हो, ठाकुर के चमचा आ गए थे। आज ही हम तुम ठीक, हम बिस्तरा लगाती हैं, आराम किया जाए। ठीक है। हाँ। जल्दी बिछाओ बाबू। चलती चलो, पूरी सुहाग रात फैली पड़ी है। आओ सोने वालों सवेरा सोने वालों सवेरा
दुश्मनी करके तू यहाँ हराम जादे सुहागरात मना रहा है? ठाकुर साहब इतनी बड़ी हिम्मत कबे कि हम ठाकुरों का नियम का उल्लंघन किया है। कबे वो कहाँ गए? गरीबों पे ठाकुर साले तू गरीब है इसीलिए ऐसी सबक। ठाकुर साहब और गरीबों पे ठाकुर बोला साले, बोला अपने साधु का। सीतन यूं न जा। हरामखोर, इतनी बड़ी जुर्रत कि तू ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को चैलेंज दिया है? क्यों? और नहीं ठाकुर इतनी साहब, बड़ी हिम्मत कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से दुश्मनी लिया है? क्यों? हाँ बोला साले अपने ठाकुर साधु साहब, का। हम आपका सामना नहीं कर सकते। और हमारा कहना करेगा या नहीं करेगा? और तुझे अपनी बीवी पठाना मार हने डरे की पाना अपनी बीवी हमारे साथ भेजेगा या नहीं? और कभी अपनी बीवी
ठाकुर साहब। और साले पठाएगा कि नहीं? ठाकुर साहब, इसको बांध दो खंबे में। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं अपनी बीवी तुम्हारे साथ कभी नहीं। बांध दो साले कुत्ते को खंबे में। बोल तेरी बीवी कहाँ है? बोल। मेरी बीवी महल के अंदर है। राज दरबारी, राम बले, इस हरामजादे के ऊपर इतने हंटर चलाओ जब तक इसकी बीवी हमारे पास न आ जाए। लो। ये आ गई, यही है। हो साला किस चक्की का आटा खिलाता है? क्यों ठाकुर साहेब, क्यों मेरी जान? हम गरीब पे ठाकुर साहेब रहम खाइए। और जरा रुख से अपने कभी नहीं। हम गरीबों को छोड़ दीजिए, हम पे रहम खाइए ठाकुर साहब। अरे इसमें रहम की क्या बात है? मेरी जान, अपना घूंघट तो जरा खोलो। नहीं ठाकुर साहब, हमको आप छोड़ दीजिए। मेरी जान, क्या कहना है? ये बोलिए। बोल। क्या किसी की बहन बेटी को छेड़ते हुए सब नहीं लगती? अरे रखना, बहनी बेटियन का नहीं का गाय भैंसी छेड़ी। तुझे मालूम नहीं है किसको छेड़ा जाता है? क्यों? हम कह रहे हैं हमको छोड़ दीजिए। मेरी जान सुनो। सुनाइए ठाकुर साहब। हम और चुम्मा दे दे मेरी जान, तुझको भला और चले। तुम्हारी तो चुम्मा मांगत हो, वो कहा चुम्मा महिंद्र। और चुम्मा दे दे मेरी जान, तुझको भला भगवान। चुम्मा दे दे मेरी जान। साले अंधा हो गया है ठाकुर साहब। तुझे दिखाई नहीं गरीबों देता को है? छोड़ दीजिए।
बड़े ठाकुर, बोल। अरे इससे सबसे पहले पूछो कहीं सुहाग रात मना तो नहीं लिया? सही बात तूने बहुत दिमाग की बात कहा। ये बोल, हाँ बोलिए ठाकुर साहब। तेरी सुहाग रात हुई है या नहीं? अरे ठाकुर साहब, बोल। मेरी सुहाग रात तो हो चुकी है। हाँ हो चुकी है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुझे मालूम है कि जो इस धर्मेंद्र प्रताप सिंह की नहीं है, तो इस दुनिया में उससे जीने का अधिकार कोई नहीं है। अरे ठाकुर साहब, बोल। हम पे आप रहम खाइए, हमको छोड़ दीजिए। तुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इस रामनगर स्टेट में सबसे पहले जिस बहन बेटी की टोली आती है वो सीधा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली आती है, और सबसे पहले सुहाग रात ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मनाता है। और तुम लोग हमारे नियम और कानून का उल्लंघन किया है। ठाकुर साहब, हमको भगवान के लिए रहम करिए, छोड़ कुछ दीजिए। नहीं, हमारे स्वामी को छोड़ याद दीजिए। रखना, अब तुझे इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। नहीं ठाकुर साहब, मरने के लिए तैयार हो जा। रहम खाइए ठाकुर नंबर साहब। 1, नहीं, नंबर हे 2, भगवान। नंबर, होशियार हो जा। छोड़ दीजिए। तो एक जब छठुआवे करा तो सुहाग रात का है मना ली। भगवान के लिए हमें रहम कुछ खाइए। नहीं, गोली मारो। बोल नंबर। इस रामखोर को जीने का अधिकार नहीं है। छोड़ दीजिए। और याद रखना, रामखोर, पहली दुश्मनी तेरे नाम। देखा है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से दुश्मनी करने का अंजाम क्या हुआ है। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। यदि ऐसी गलती करने की सोचा तो याद रख लेना, जिस तरह तेरे सामने तेरी बीवी तड़प रही है, उसी तरह हरामखोर तुझे भी तड़पा तड़पा के मारूंगा। आओ मेरे यार, जाओ। क्या बताऊं दोस्तों, उस ठाकुर ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दिया। या मेरे भगवान, चले आज इसी जहां से हुई जिंदगी पराई
रह गए क्या करे भगवान। भगवान मैं इस लाश को अकेले कहां गंगा घाट तक पहुंचा सकता हूं, इसलिए इस बस्ती से दो एक आदमी का सहारा ले लो तो इस लाश को मैं कफन दफन कर दूंगा। भैया। हाँ भैया। थोड़ी सी हमारी मदद कर दो। चलिए आपकी हम मदद कर देते हैं। आओ। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जिस तरह तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी है,